अगर आप मार्केट में नए हैं या अगर आप मार्केट में थोड़े पुराने नहीं हुए हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर आपने नहीं बिताया है, तो आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना कुछ चल रहा है जिसको देख के नए लोग घबरा जाते हैं, शायद आप भी घबरा रहे होंगे। उसी के पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। 2-3 मेजर अपडेट्स हैं, मैं चाहता हूँ उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूँ ताकि आपको वो पता भी चल जाए और आप जान भी जाएँ कि अक्रॉस हो क्या रहा है। अच्छी बात यह है कि जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो मार्केट उस दिन बंद है, बिकॉज आज 2 अक्टूबर है जब यह वीडियो आपको मिलेगा, और उस दिन गांधी जयंती है, इसलिए हमारा मार्केट बंद है। और जो बाकी चीज़ें हो रही हैं वो अक्रॉस दुनिया में हो रही हैं, कुछ दुनिया में हो रही हैं, कुछ सेबी ने किया है। तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी गांधी जयंती। मैं बीइंग अ फॉलोअर ऑफ गांधी, मैं मानता हूँ कि हमें शांति ही एक रास्ता है, प्यार मोहब्बत ही एक रास्ता है। आपको कुछ और लगता है वो आपकी मर्जी है। फॉर मी आई डोंट बिलीव इन वायलेंस आउट देयर, लेकिन जो दुनिया में चल रहा है उस पर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इन माई पर्सनल लाइफ मैं ऐसा बन गया हूँ जहाँ पे वायलेंस को मैं प्रीफर नहीं करता। मेरे लिए नॉन वायलेंस का ही रास्ता है जो कि बेहतर रास्ता है, एंड इट हेल्प्स यू विथ पीस आउट देयर। मेरे लिए पीस मैटर करता है एंड इट इज़ समथिंग विच हैज हेल्प मी। तो पर्सनली किया है। तो आप सबको हैप्पी गांधी जयंती वंस अगेन। और चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस किया है सेबी ने एफएनओ को लेके, एंड दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये सारे जो मेजर अपडेट्स हैं उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो अपडेट्स क्या है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आपको समझेगा नहीं, बिकॉज थोड़ा जानिएगा थोड़ा नहीं जानिएगा। इससे बेहतर है कि आपको पूरा देखना चाहिए। पूरा देखने के बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या करने की देख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम मेजर अपडेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहला, जो सेबी ने किया है चेंजेस उसको लेके। पहले मैंने सोचा था डेडिकेटेड वीडियो उसी को बनाने का, लेकिन फिर जब ये वीडियो बनाना चालू किया उससे पहले जो लेटेस्ट वॉर चल रहा है ईरान का इजराइल का, उसके बारे में मैं सोचा कि अपडेट दे देता हूँ ताकि वो दोनों अपडेट एक साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। तो आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करें, मेरे कहने पे कोई एक्शंस आप ना लें। ठीक है, आप उसे सीखिए समझिए, वो आपकी मर्जी है। बट कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। मेरी गलती के कारण मेरी गलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। आपकी गलती होगी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज हम जैसा इंसान आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकता है। बिकॉज हमें नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं समझते हैं, आपको नहीं पता कि हम क्या सोचते हैं क्या समझते हैं। अब हम बात करते हैं चेंजेस की। तो सेबी ने फाइनली, सेबी की मीटिंग थी जिसको लेके हम हल्का सा मंडे को गिरे भी थे, बट वो मेजर अपडेट नहीं आया था। मेजर अपडेट फाइनली अभी से घंटे 2-3 घंटे पहले आया है, 4-5 घंटे पहले। ये तो लेट रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8, साढ़े 8-9 बजे के आसपास आ गया था वो। एंड जो चेंजेस है वो चेंजेस क्या हैं, या उससे पहले ही आ गया था। चेंजेस कुछ कुछ है, जैसे कि अलग अलग तरह के चेंजेस हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सेबी एफएनओ फ्रेमवर्क, ये बात पहले भी बीच में चल रही थी कि सेबी कुछ करना चाह रहा है, बट फाइनली सेबी ने वो किया है जो उनको करना था। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मैंडेट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट फ्रॉम ऑप्शन बायर्स बाय ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग मेंबर्स। बहुत आसानी से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ, जान लीजिए। अगर आप एफएनओ करते हैं तो आपके लिए वीडियो मस्ट वॉच है। अगर आप हम जैसा बंदा है जो कैश मार्केट करते हैं तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि सेबी एफएनओ में क्या चेंजेस किया है। तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, इसका मतलब है कि सेबी जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, ताकि उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगी अप्रैल 2025 से होगी। ठीक है, बहुत टाइम है अभी उसमें, तो इसमें टाइम है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो उसको चेंज कर दिया गया है। जो 5 to 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था, अब मिनिमम 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स विल इंक्रीज टू ₹15 लाख फ्रॉम November 20। तो आप जो देख रहे हैं निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज और बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज, उसको चेंज किया जाएगा, और November 20 से आपको वो चेंजेस दिख जाएंगे जहाँ पे वो बदला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो छोटे लोग हैं, जो छोटे पैसे से ट्रेड कर रहे थे, अब उनको दिक्कत होगी।
दिस चेंज इज इंटेंडेड टू मेंटेन पार्टिसिपेंट सुटेबिलिटी इन लाइट ऑफ द ग्रोइंग मार्केट, सिंपल है। इसके बाद जो आपको हर रोज एक्सपायरी देखने को मिल रहा था वो अब बंद हो जाएगा और दोनों एक्सचेंजेस को बोला गया है एक एक्सपायरी के लिए। तो वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव रेशनलाइजेशन, द एक्सचेंज विल ओनली बी अलाउड टू ऑफर वीकली एक्सपायरी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वन बेंचमार्क इंडेक्स। तो आप जो देख रहे थे अभी सब कुछ का चल रहा था, फिन निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पता नहीं क्या क्या, अब उनको सब में से एक चूज करना पड़ेगा एनएसई को, और उधर बीएसई को एक चूज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए बैंक जो एनएसई है वो निफ्टी को चूज करता है और बीएसई सेंसेक्स को चूज करता है तो हो गया, फिर आप बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर पाइएगा। अगर एनएसई बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो आप निफ्टी को ट्रेड नहीं कर पाइएगा। तो वो देखना है क्या होता है, वो तो एक्सचेंजेस को डिसाइड करनी है। ये भी नवंबर 20 के बाद से है, रूल इफेक्ट में हो जाएगा। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीना पूरा बाकी है एंड नवंबर 20 ऑलमोस्ट आधा महीना उधर, तो पूरा 1.5 महीना टाइम है चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में। तो ये हो गया मेजर चेंजेस जो आपको पता होना चाहिए अगर आप वो कर रहे हैं तो। इसी के साथ साथ जो वीकली एक्सपायरी कर्व्ड हुआ है जो बता दिया आपको मैंने, डेरिवेटिव्स का ये बता दिया कि 15 लाख रुपया जो अभी 10 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइज चल रहा था उसको 15 लाख कर दिया जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा और कैपिटल आपको चाहिए। इसके बाद और भी चीज़ें की गई है, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको 2% एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, पता नहीं यहाँ पे कहाँ है, शायद इधर ही होगा कहीं, अपफ्रंट फीस इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। तो जो ऑप्शन बायर्स के लिए है उनके लिए है कि अपफ्रंट फीस देना है, वो वाला है। ऑप्शन सेलिंग में क्या किया गया है कि आपको 2% जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो एक्सपायरी में आपको देना पड़ेगा। तो ये चेंजेस हैं। बहुत सारे लोग ऑप्शन बायर करते हैं इसलिए हारते हैं पैसा, वो बात की बात है। तो ये हो गया चेंजेस जो सेबी ने किया है। आप पढ़ना चाहें तो आप जाके आर्टिकल टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एनडीटीवी का मैंने ही खोल रखा है, आप नॉर्मल गूगल टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया सेबी के लेके जो एफएनओ को लेके है। मेरे से आप पूछिएगा इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ये न्यूज़ पहले भी थी और ऐसा ही अंदाज़ा था कि ये होगा, एग्जैक्टली वही हुआ है। तो कहते हैं ना कि बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़, र्यूमर पे आप खरीदते हैं, न्यूज़ पे बेच देते हैं। तो जो होना था मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं इस चीज़ को लेके और कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई फील, ठीक है। बट लिक्विडिटी की थोड़ी मोड़ी इशू होगी, बिकॉज जो एक्सपायरी है वो एक ही दिन होगा, तो बाकी दिन जो लोगों के मज़े आ रहे थे उनको दिक्कत होगी। मान लो कोई बंदा प्रोफेशनल फिन निफ्टी ट्रेडर हो गया है तो अब उसको बैंक निफ्टी या निफ्टी पे आना पड़ेगा या बीएसई सेंसेक्स पे आना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि वो किस पे आना चाहता है। तो ये दिक्कतें तो होंगी, कुछ लोगों को ये दिक्कत फेस करना पड़ेगा। जो लोगों को बहुत छोटे पैसे से खेलने की आदत थी उनको भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी। हम जैसा बंदा जो एफएनओ नहीं करता उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप भी ऐसे हैं जो एफएनओ नहीं करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये क्लियर हो गया कहानी। अब चलते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अभी से 2-3-4 घंटे पहले ईरान, एक देश है, बड़ा देश है, उसने इजराइल पे अटैक किया है। 180 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स के आसपास उन्होंने अटैक किया है एंड वहाँ से चीज़ें कहानी बढ़ने लग गई है, जो आप देख रहे हैं कि टोटल कमेंट्री चलने लग गया है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे जो इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा है कि भाई ईरान बहुत बड़ा गलती किया है, उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। उधर ईरान वालों ने कहा है कि भाई ये बस पहला एक डोज दिया है हमने, अगर तुमने अटैक करने की कोशिश की तो हम इसका और भी आगे किस्त में देंगे आपको। तो ये चल रही है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल जो है वो ऑलरेडी कुछ फ्रंट से पहले से लड़ रहा है। ईरान क्यों आया? ईरान इसलिए आया बिकॉज हिजबुल्लाह के जो मेन थे उनको उन्होंने मार दिया एंड देन दिस इज़ मोर ऑफ अ रिटेलिएशन फ्रॉम ईरान, ऐसा है। अब मैं यहाँ पे किसी का साइड लेने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज फिर वो बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा एंड बहुत लोग बहुत सारी बात करने आ जाएंगे। बट जो मैं मार्केट्स में समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि इजराइल ऑलरेडी 2-3 फ्रंट से लड़ रहा है। सबसे पहले उनकी लड़ाई हमास से थी, जो पैलेस्तीन में उन्होंने अटैक किया है, वो चल रही है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, वो चल रहा है, ठीक है। तो ये पहला है, एक फ्रंट हमास हो गया। दूसरा फ्रंट था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह बीच में आया ये बोल के कि पैलेस्तीन पे वो गलत कर रहे हैं एंड वो चीज़ है। तो उनकी लड़ाई हिजबुल्लाह से चल रही है। हिजबुल्लाह पे इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली अटैक किया है, उनके जो हेड थे उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सवाल है क्या हिजबुल्लाह और एग्रेसिवली अटैक करेगा, उस पर भी सवाल है, क्योंकि उनके पास भी एक ठीक ठाक कैपेसिटी है लड़ने की छोटे लेवल पे।
दे हैव गॉट 40-50,000 पीपल आउट देयर जो उनके लिए लड़ते हैं। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा, एक और ग्रुप है हुती करके जो रेड सी के आसपास आती है, वो भी इजराइल पे ही, इजराइल के फ्रंट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग पैलेस्टीन एंड ऑल हमास, राइट। तो वो 3 फ्रंट ऑलरेडी था। देखिए, इस पर मेरी नॉलेज है लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता हूँ कि देखो दोस्त, स्टॉक मार्केट से मैं दुनिया की इकोनॉमी पे आ जाऊँगा बात करने के लिए, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ। कभी मैं डिबेट भी करता था, अब टाइम बहुत कम है तो मैं डिबेट करना छोड़ दिया हूँ। अगर आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, आप जान जाइएगा। सो आगे बढ़ते हुए जो चौथा फ्रंट खुल गया वो ईरान का है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इन तीनों फ्रंट जो था आपका हमास, हिजबुल्ला और हुती, ये तीनों के कंपैरिजन में ईरान एक बहुत बड़ा कंटेंडर है। वो एक बड़ा स्ट्रांग कंट्री है, वो मजबूत देश है, एंड दे हैव ऑल्सो गॉट गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स आउट देयर जिससे वो लड़ा जा सकता है। इजराइल बीइंग ए स्मॉलर कंट्री, वो भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन अगर आप ईरान को कमज़ोर समझ रहे हैं तो फिर वो आपकी गलती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब एक आदमी एक से लड़ता है तो लड़ाई अलग होती है, बट यहाँ पे एक की लड़ाई 4 से है। बट इजराइल की फेवर में चीज़ें ये है कि यूएस उनके साथ है और डिफेंस में भी उनके साथ है, और कह रहा है कि भाई आगे भी हम साथ रहेंगे, प्लस और भी देश अपना साथ दिखा रहे हैं। तो यूएस की एक आदत है कि हर जगह जहाँ पे उनको अपना बनाना होता है वो बीच में आते हैं। उसका आप क्या ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि पहले से वो करते आ रहे हैं, एंड देयर आर वेरी लेस कंट्रीज जिनके पास ये ताकत है यूएस को बोलने का कि भाई तुम बीच में मत आओ। तो वो चीज़ चल रही है। तो ये अपडेट है। इसका मार्केट पे क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट्स हमेशा, मैं मानता हूं कि मार्केट एक रीजन ढूंढता है थोड़ा सा गिरने का। ये लड़ाई क्या नहीं है? नहीं, ये रिटेलिएशन नया है, ठीक है। पहला, इजराइल क्या करता है वो देखने लायक होगा, और फिर ईरान क्या करता है वो देखने लायक होगा। अगर ये फुल फ्लेज्ड वार होता है तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात होगी, बिकॉज फिर बहुत सारी बातें होंगी। अगर ये रिटेलिएशन बहुत छोटे लेवल पे ख़त्म हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर फुल फ्लेज्ड वार होता है तो दोस्त फिर बहुत बर्बादी होगी और बहुत सारे देश बीच में आएंगे फिर, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे का साथ देंगी तो वो एक बड़ा देश हो जाएगा, और इधर जो बाकी बचे वो हो जाएंगे। हम, अच्छी बात है कि हमारी देश कोई लड़ाई में अभी नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो हम ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। बट देखने लायक होगा कि आगे क्या होगा। मार्केट्स आज के दिन बंद है, अगर खुला होता तो रिएक्ट ज़्यादा करता। कल जब मार्केट खुलेगा, जब आपको वीडियो आप देख लोगे, कल जब मार्केट खुलेगा हो सकता है थोड़ा मोड़ा रिएक्ट करे। आपको, मुझे बहुत सिंपल सा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, जो किस्मत से 2 दिन पहले मैंने डाल दिया था कि सेल एवरीथिंग एंड गो अवे। चार्ट्स पे ऐसा ही दिख रहा था कि हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, हो सकता है मार्केट इस रीजन से करेक्ट कर जाए। अल्टीमेटली बात तो वही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम यही करने जा रहे हैं कि हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम निकलेंगे। हम नया पोजीशन में एंटर तभी करेंगे जब हमें कोई अगर अच्छी एंट्री मिलेगी। अगर अच्छी एंट्री नहीं मिलेगी तो हम नहीं करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी दुनिया क्या करेगी वो देख लेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैं इन चीज़ों में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझता है कि मैं इसमें कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरा जो कंट्रोल है वो इतना ही है कि मैं ट्रेड लूँगा तो कैसे लूँगा, और स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, रिस्क मैनेज करूँगा तो कैसे करूँगा। सिंपल है। तो आपको ये देखना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में तो आप जाके पढ़ सकते हैं। ये जो बाइडन है जो क्लियरली लिख रहे हैं कि भाई हम साथ दे रहे हैं इजराइल को, और वो सब है। अमेरिका के राष्ट्रपति सून हट जाएंगे, बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाला है। बट जो अटैक्स हुए हैं, इजराइल का कहना है और यूएस वालों का कहना है कि बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। कुछ सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि कुछ इम्पैक्ट हुआ है। रियलिटी क्या है वो वही जानते होंगे, हम आप नहीं जान पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ जो होते हैं वो मैनेज्ड होते हैं। इस केस में तो खासकर होते ही हैं। अगर आप डिटेल में जाके पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अपने लॉसेस जल्दी कोई बताना नहीं चाहता, बिकॉज वो सामने वाले के लिए एडवांटेज हो जाता है। ये लॉसेस बाद में पता चलता है। जैसे रसिया और यूक्रेन की वॉर ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से चल रही है। रसिया से पूछिएगा तो बोलेगा सब बढ़िया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। अगर सब बढ़िया हो रहा होता तो अभी तो लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए थी उनके हिसाब से। तो एक फ्रंट उधर ऑलरेडी लड़ाई चल रहा है रसिया यूक्रेन, दूसरा फ्रंट यहाँ पे लड़ाई खुलने वाला है। इधर चाइना ताइवान पे ऑलरेडी नज़र रखे हुए है कि भाई मौका मिलते ही हम अटैक करेंगे, प्लस हमारा इंडिया बीच में है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल दुनिया में। वी नीड टू बी ऑन द सेफर साइड। तो स्टॉप लॉस लगाइए, रिस्क मैनेज कीजिए, डरना नहीं है। स्टेप 1 बाय 1 चलना है। अगर आप नए हैं, आपको लगता है कि कुछ होगा, भरोसा मानिए बहुत जल्दी कुछ नहीं होता, और जब होगा इनफ टाइम मार्केट देता है निकलने का।
सवाल है कि आपके पास ताकत है लॉस बुक करने का। हम जैसे बंदों के पास है तो हम बुक कर लेंगे, क्योंकि लॉस बुक करने की आदत हो गई है। तो यही था टोटल कहानी जो मैं कहना चाहता था। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप बताइएगा कि आपको क्या समझता है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या हो सकता है, आप बताइएगा। आप अगर डर गए हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको लगता है कुछ नहीं होने वाला है तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या होगा, अगर कोई चेंजेस होंगे अपडेट्स में तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। तो यही है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो सेल एवरीथिंग एंड गो अवे, वो वीडियो जाके देखिए, वो आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी वो एक अच्छा डेटा है जो उनको पसंद आएगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।